आपने ज़ीनिया पे हार चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। हम उसी सिलसिले में आए हैं। इल्जाम नहीं लगाया, चोरी किया उसने। और अब वो हार आपके पास है। तुम उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। इतनी जरूरत है तुम में, जानती हो कहां बैठी हो। ये रहा वो चेक जिसके थ्रू तुमने पेमेंट की थी, और ये रही ज्वेलरी शॉप की रसीद। तुम क्या समझे कि ज़ीनिया लावारिस है? कल मैं लॉयर के साथ जाऊंगा और जाके थाने में ही जमा करवाऊंगा। ज़ीनिया की बेल करवाने के बाद मैं तुम पे केस करूंगा। तुम भी याद रखोगे कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा था। चाचा चले। लेकिन बाबा, वो हमारी आबाई जमीन थी, आपने क्यों बेच दी? मैंने आपको मना भी किया था। बेटा, जमीन को कब्र में लेके जाना है। क्या फायदा उस जमीन का जो इंसान के काम ना आ सके। इस वक्त तुम्हारे बिजनेस को पैसे की ज्यादा जरूरत है। आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। गुड लक। चलो बीबी, तुम्हारी जमानत हो गई है। किसने कराई मेरी जमानत? जाहिर है तुम्हारे घर वालों ने कराई है, और किसने करानी है? आ जाओ। कैसी हो तुम? चलो चले। बच्ची मां सदके, मेरी बच्ची। मां सदके, मां सदके। बस चुप, बस बस बस। मां सदके। सीनिया, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना। बस करो ना मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। मैं हूं, चलो। ज़ीनिया, तुमने हमेशा अपनी मनमानियां की हैं, लेकिन जिद की तुमने इंतहा कर दी है। तुम्हें क्या जरूरत थी ये घटिया हरकत करने की? जानती हो, जो दाग तुमने अपने माथे पे लगाया है ना, सारी जिंदगी लगा लो, नहीं धुलेगा। अब तुम चोर कहलाओगी सारी उम्र। मुझे इसलिए रिहा करवा के लाए ताकि मेरी बेइज्जती कर सके। और जो पूरे शहर में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, उसका तुम्हें अंदाजा है? पूरे खानदान में तुमने हमें जलील करवा दिया। ठीक है, सारा इल्जाम आप मुझे ही दे दे। ज़ीनिया, मुझसे दोबारा इस लहजे में बात मत करना। तुम हमेशा तुम्हारी यही आदत रही है, शोर मचाकर सच्चा बनने की कोशिश करती हो। तुम क्या हो कि मैं जान चुका हूं। सारे सबूत हैं मेरे पास। और तुम क्या समझती हो, दानिश ने तुम्हें इतनी आराम से छोड़ दिया है? दुआ दोस्त फरियाल को, जिसकी वजह से तुम यहां बैठी भी हो। आ गए आप उसकी तारीफें करने के लिए। शहनाम कम थे जो अब आप कमी पूरी कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें भी नहीं खुली। आज भी तुम्हारे लहजे में वही कड़वाहट है।
सीनिया तुम मर भी जाओगी ना, तुमने कभी सबक नहीं सीखना। हाँ, नहीं सीखूंगी। जीनिया, अपने भाई के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। क्यों ना बोलूं मॉम, क्यों ना बोलूं? भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया आपने? ये फर्जी तो निभाए भाई होने का, जो अभी तुम्हें छुड़वा कर लेकर आया है। मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया, खानदान में अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। मैंने तो नहीं कहा था, छोड़ देते मुझे मेरे हाल पे। देख रही हैं आप इसके तेवर, और ये किस किस तरह हमें जलील करवाएगी। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मामा, आप अब इस मुल्क में नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ यूएस जाएंगी और ये यहीं पर रहेगी। अगर ये वहां चली गई ना, इसने महक कभी जीना हराम कर देना है। आपको लगता है मैं आपके साथ जाऊंगी? भूल है आपकी, कहीं नहीं जा रही मैं, अपने घर जा रही हूँ। जीनिया, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। जीनिया, अम्मा, रोको इसे। जानते हैं इसको, इसने अपनी मर्जी से शेराम से शादी की थी ना, तो ठीक है, जाए रहे उसके पास। फरियाल, फरियाल। आगे बेटा। जी, मुंह मीठा करें। लगता है तुम्हारी डील फाइनल हो गई। जी, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू माँ, मैंने जैसा ऑफिस सोचा था बिल्कुल मुझे वैसा ही मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब बाबा कहाँ हैं? वो जरा मार्केट तक गए। अच्छा, मुझे हमेशा से यकीन और ईमान रहा है, जब अल्लाह कुछ लेता है तो उससे बेहतर चीज से नवाजता है। आज तुम्हें यकीन और ईमान दोनों जीत गए। मेरे जाने की खुशी में मिठाई खाई जा रही है। तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? मैं नेगेटिव सोच रही हूँ? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है फरियाल। मेरी खुशियों और मेरी जिंदगी में तुमने आग लगाई है। तुम हमेशा से मेरा सब कुछ छीनती आई हो। मेरी असल दुश्मन तो तुम हो। कितनी एहसान फरामोश हो तुम। तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, इधर उधर भागती रही और तुम इसे इल्जाम दे रही हो। सबसे बड़ी ड्रामेबाज है। ड्रामेबाज ये नहीं तुम हो, सबकी जिंदगियों से तुम खेलती आई हो। आप वही शहराम है ना, जो इस दुनिया में हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे, और आज इसने मेरे खिलाफ आपके दिलो दिमाग में इतना जहर भर दिया है। इसने जहर नहीं भरा है, तुमने जहर भरा है। लोगों की जिंदगियों में जहर भरने के अलावा और तुमने किया ही क्या है? और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम तो मेरी मोहब्बत को कभी डिजर्व ही नहीं करती थी। अच्छा, अब मेरे साथ साथ मेरी मोहब्बत भी बेएतबार लगने लगी। हाँ, क्योंकि मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती। तुमने अपने मफादात के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने झूठ बोले हैं तुमने। मेरे बच्चे तक को तो मार दिया तुमने। बात करती हो मोहब्बत की। हम समझे थे कि तुम बदल गई हो, मगर बदफितरत इंसान कभी नहीं बदल सकता।